तो ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, इसके अंदर लिख रखा है एसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड शोड है नेट प्रॉफिट ऑफ 5,40,400 एज पर देयर कोस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। हाउएवर द फाइनेंशियल बुक्स डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट ऑफ 2,60,500 फॉर द सेम पीरियड। आपको भैया दोनों के बारे में बता रखे हैं, कोस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों का प्रॉफिट बता रखा है, आपको रिकंसाइल करना है, ठीक है, दोनों बैलेंस को। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अपन लास्ट में भी यही क्वेश्चन है लिख रखा है, प्रिपेयर ए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टेकिंग नेट प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट्स एज बेस। तो टेकिंग आपको कोस्ट अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट है, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है भैया, कितना है भैया, कोस्ट अकाउंट्स का बता रखा है 5,40,400, यह आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, ठीक है। और लास्ट में आपका इतना आना चाहिए इन सबको रिकंसाइल प्लस माइनस करने के बाद। पहला है भैया फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब हुए कोस्ट अकाउंट्स के अंदर तो भैया उससे अपना कोस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फाइनेंशियल का कम हो जाएगा। तो कोस्टिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक है आपके पास कोस्ट अकाउंट्स और एक है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बता देता हूँ। पहला पॉइंट है फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, कोस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया और फाइनेंशियल का कम ही रहा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, अपन ने एक्सपेंस को एक तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड्स अपने लिए एक्सपेंस है, अपन ने एक्सपेंस को अंडर एब्जॉर्ब यानी कि कम दिखाया। एक्सपेंस को आप कम दिखाओगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, ठीक है। यूँ भी मान सकते हो भैया सेलिंग प्राइस आपके 100 है, एक्सपेंस आपका 80 रुपये का है, प्रॉफिट नॉर्मली आपका आता है 20 रुपये का। आपने क्या करा भैया, सेलिंग प्राइस तो थी 100 रुपये, आपने क्या करा, एक्सपेंस को अंडर एब्जॉर्ब यानी कि कम दिखाया। 80 दिखाना था, आपने 70 ही दिखाया, तो प्रॉफिट आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सेल्स माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट। तो ये आपका कोस्टिंग के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का तो सेम ही रहा। तो आपका कोस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप कोस्टिंग को ही मूव करोगे तो कोस्टिंग का ये माइनस कर दोगे वापस, तो 84,800 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब। जस्ट इसका उल्टा है भैया, ओवर एब्जॉर्ब यानी कि भैया आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया, 80 नॉर्मल दिखाना था, आपने क्या करा 90 दिखा दिया, ओवर ज़्यादा दिखा दिया एक्सपेंस, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ। इसको ही आपको मूव करना है तो वापिस ऐड कर दो। कोस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए अपन इसी को ही मूव कर रहे हैं, कम हो गया प्रॉफिट तो इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया 24,000 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक बोरिंग्स 50,000। आपने क्या करा, फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर क्या करें, इंटरेस्ट पेड करा, यानी कि भैया आपका प्रॉफिट इसमें कम हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने पेड करा, एक्सपेंस है, तो ये आपका इस फाइनेंस में कम हो जाएगा। आपका कोस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप क्या करो, इस दोनों को बराबर करना आपको, तो इसको भी माइनस कर दो, 50,000 ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, जस्ट इसका उल्टा केस है भैया, इसमें प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, दोनों को रिकंसाइल करना है, दोनों का ये ट्रांसैक्शन होने के बाद इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद आपका ये प्रॉफिट बढ़ गया, इंटरेस्ट इनकम है। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ही आप ऊपर नीचे करोगे, नीचे करोगे तो माइनस होगा, ऊपर करोगे तो प्लस होगा, प्लस कर दो, दोनों बराबर हो गए। कितना प्लस करोगे, 65,200। नेक्स्ट है आपका नोशनल रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस चार्ज इन कोस्ट अकाउंट्स। नोशनल रेंट क्या एक्सपेंस है भैया, नोशनल रेंट भैया आपका एक्सपेंस हो गया, तो इससे आपका प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ये दोनों सेम ही रहेगा भैया, इसका प्रॉफिट तो नॉर्मल इतना ही था, आपने ये ट्रांसैक्शन होने के बाद क्या हुआ भैया, ये नॉर्मल प्रॉफिट था, ये ट्रांसैक्शन नोशनल रेंट चार्ज करने के बाद आपका प्रॉफिट कम हो गया। दोनों का आपको बराबर करना है, कोस्टिंग को हिलाना है, कोस्टिंग बेस पॉइंट है, इसी को वापस बढ़ा दो, माइनस करा दो, प्लस कर दो वापस, तो ये 60,000 क्या होगा भैया, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये क्या हुआ भैया, ये करोगे तो ये आपका एक्सपेंस भैया
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपका इतना था, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका फाइनेंस में प्रॉफिट कम हो गया फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया, लॉस हो गया। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको माइनस कर दो, 48,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आना चाहिए हर एक चीज़। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, यहाँ क्या लिया है, इसको डोनेशंस को एक्सपेंस माना है, यानी कि आपने डोनेशन दिया है, इसको इस तरीके से चार्ज करा है, तभी आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसको आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस वही आपका भैया नॉर्मल आपका दोनों का प्रॉफिट इतना था, रिकनसाइल ही था। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट कम हो गया। आपका कॉस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ही ऊपर नीचे करना है, तो इसको ये माइनस कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा। 18,800 को माइनस कर दो, माइनस कर दिया। नेक्स्ट है भैया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। नॉर्मल आपका इतना प्रॉफिट था, आपने क्या करा, ओवर वैल्यू कर दिया कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, ये आपका प्रॉफिट इतना दिखा दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा दी, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया भैया। अब दोनों को बैलेंस करना है, कॉस्टिंग को हिलाना है, बेस पॉइंट कॉस्टिंग का ही लेना है। कहाँ लिख रखा है, ये रहा, टेकिंग नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एज बेस, तो इसको ही आपको हिलाना है, तो इसको वापस माइनस कर दो, तो ये इधर आ जाएगा। कितना माइनस करोगे, 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट है भैया स्टोर एडजस्टमेंट्स, क्या है, डायरेक्ट बता रखा है भैया क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि ये आपकी इनकम है फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर 7,500 की, दोनों का प्रॉफिट इतना था, एक ये आपकी इनकम हो गई फाइनेंस अकाउंट्स में। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कॉस्ट अकाउंट से, तो इसको ऐड कर दो, तो ये इतना हो जाएगा। ऊपर जा रहे तो प्लस हो रहा है, नीचे जा रहे तो माइनस हो रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 7,500 क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये था। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, अभी आपका नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में इतना था, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर है, ये आपका इतना हो गया। कॉस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऐड कर दो 40,000। लास्ट पॉइंट है भैया इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, लास्ट पॉइंट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, किस में करते हो, फाइनेंस अकाउंट्स में इनकम टैक्स देते हो, ये लो इतना हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, माइनस कर दो 1,50,000। ये सब करने के बाद आपका आ रहा है 2,60,500, 2,60,500। ये सब आप करके देख सकते हो, ये आपका आंसर आ रहा है, ये मैच हो गया। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, प्लस माइनस हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ओके।